तो चलिए दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ऐसे स्टडी जॉन पर। और यहाँ पर सीटेट 2024 की क्लासेस यानी यहाँ पर शुरू कर दी गई हैं। और यहाँ पर आज आपका पहला क्लास है जिसमें पर्यावरण अध्ययन यानी ईवीएस के यहाँ पर प्रश्नों को देखा जाएगा। तो चैनल के साथ बने रहेगा, आपको लगातार यहाँ पर ऐसे स्टडी जॉन चैनल पर क्लासेस सीटेट 2024 की यहाँ पर मिलती रहेंगी। तो चलिए यहाँ पर पहला प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है स्क्रीन पर, यहाँ पर देख लीजिएगा। महेश कक्षा 4 के शिक्षक हैं और वे वृक्ष संरक्षण की अवधारणा पर शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए योजना बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि इस उद्देश्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। यानी अगर आप क्वेश्चन को यहाँ पर समझे, उसकी लैंग्वेज को, जो शिक्षक हैं कक्षा 4 के, उन्होंने वृक्ष संरक्षण यानी पेड़ पौधों की संरक्षण के लिए, उनके बचाव के लिए, उनको बचाने के लिए एक गतिविधि का यहाँ पर आयोजन किया। उसका मेन उद्देश्य क्या है आपको विकल्प में देखना है। और सी टेट में आपने देखा होगा विकल्प सभी सही होते हैं, लेकिन उचित विकल्प ही आपको टिक करना होता है। देखिए पहला विकल्प है वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना, नहीं, ये मेन उद्देश्य तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता है। अगर हम दूसरे का यहाँ पर देखें, एक पौधे को अपनाने, उसका पोषण करने के प्रत्येक शिक्षार्थियों को अभिप्रेरित करना, ये हो सकता है। तीसरा, पोस्टर प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित करना, ऐसा इसका उद्देश्य नहीं है, ये आप बिल्कुल मानकर चलिएगा। समूह में चर्चा करने के लिए शिक्षार्थियों के समूह बनाना है। तो देखिए ऐसा नहीं, जो बिल्कुल यहाँ पर उचित है, जो महेश ने जो ये गतिविधि कराई है, जो वृक्ष संरक्षण यानी पेड़ पौधों को बचाव के लिए, उनका संरक्षण के लिए, तो वो सेकेंड हो जाएगा। एक पौधे को अपनाने और उसका पोषण करने के लिए प्रत्येक शिक्षार्थी को अभिप्रेरित करना, यही मेन उद्देश्य है कक्षा 4 के शिक्षक का। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा। चलिए अगला यहाँ पर देख लेते हैं। अगला आपके सामने स्क्रीन पर, हाँ देखिए यहाँ पर अगला, संविधान के किस भाग में पंचायती राज संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। पंचायती राज संबंधी प्रावधान की अगर हम बात करें तो जो 9 भाग में दिए गए हैं, आपको ध्यान में रखना, 9वीं भाग में आपको इसका उल्लेख देखने को मिल जाएगा। राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर है, एक मिनट रुकिए, हाँ देखिए आपके सामने ऑप्शंस भी यहाँ पर दिखाना पड़ेगा। मच्छर के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे पानी पर जो तेल डालने की सलाह दी जाती है, ऐसा इसलिए है क्योंकि देखिए मच्छर के प्रजनन की यानी जो उनके पैदावारी के लिए, रोकथाम के लिए जो पानी रुका हुआ था उस पर तेल डालने की सलाह दी जाती है। ऐसा किस लिए होता है? यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए हैं, आपको बिल्कुल सही ऑप्शन देखना है। पहला, तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है जिससे मच्छरों का प्रजनन थम जाता है, क्या ये है? सेकेंड ऑप्शन है, मच्छरों के तेल द्वारा विकसित किया जा सकता है, मच्छरों तेल द्वारा मर जाते हैं, मच्छर तेल की परत में फंस जाते हैं। देखिए अगर हम देखें, बिल्कुल अगर ऑप्शन के साथ जाते हैं तो मेन उसका जो उद्देश्य है कि तेल जैसे हम डालते हैं ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है जिससे मच्छरों का प्रजनन थम जाता है, इसका मेन उद्देश्य है। इसलिए हम तेल डालते हैं ठहरे हुए पानी में ताकि मच्छर बढ़ ना पाए, उनका प्रजनन ना हो पाए। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला यहाँ पर देख लेते हैं, आपके सामने स्क्रीन पर है, हाँ यहाँ पर देखिए पूछा जा रहा है वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। तो हम सभी जानते हैं 1972 में। 1972 में वन में रहने वाली जीव की सुरक्षा के लिए एक अधिनियम पारित किया गया था, वो आपका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला यहाँ पर देख लेते हैं। राष्ट्रीय, देखिए राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरण अध्ययन विषय वस्तु है। तो अगर हम बात करें 2005 के अनुसार निम्नलिखित में कौन से पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु थीम थी, वो थी भोजन। आपको ध्यान में रखना, मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, भोजन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और अगर विकल्प के साथ यहाँ पर जाते तो फर्स्ट यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। देखिए अगर हम बात करें बाल विवाह निरोध अधिनियम की, तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना वर्ष 1929 में। कभी कभी आपको ऑप्शन में 1929 देखने को मिल जाए तो 1929 लगा देना। उसके बाद वर्ष 2006 में कुछ संशोधन करते हुए 2006 में इसको फिर से पारित किया गया था। ध्यान से रखना है, अगर ये प्रश्न आता है 1929 दिया गया हो, सर्वप्रथम की अगर बात की गई हो, और 2006 दिया तो 1929 लगा के आना। अगर 1929 नहीं है तो 2006 आपको लगा कर आना है। राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। चलिए अगला है, एक ही तरह की फसल बार बार उगाने और बहुत से रसायनों के उपयोग से करने से मृदा, आपकी जो मिट्टी कैसी हो जाती है। अगर बार बार एक ही फसल उगा रहे हैं और केमिकल रसायनों का उपयोग कर रहे हैं, तो क्या उपजाऊ बन जाती है, बंजर हो जाती है? क्या विशेष फसल के लिए उपजाऊ बन जाती है, सिंचाई के लिए उपयोग बन जाती है? देखिए बंजर हो जाती है, आपको ध्यान में रखना, बिल्कुल राइट आंसर सेकेंड हो जाएगा। चलिए अगला यहाँ पर है, यहाँ पर पूछा जा रहा है
निम्नलिखित में से लेह लद्दाख के मकानों की विशेषताएं चुनिए। लेह और लद्दाख में जो मकान होते हैं उनकी विशेषता आपको बतानी है। देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती, ये लेह लद्दाख के मकान की भी विशेषता है। पत्थर, मिट्टी और चूने से बनी मोटी दीवारें, ये भी इसकी विशेषता है। और लकड़ी के फर्श होते हैं, यानी तीनों ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे जो लेह लद्दाख के मकानों की विशेषता होती, यानी 2, 3, 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। अगर हम चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें तो चंदौली में स्थित है, इसका राइट आंसर चंदौली हो जाएगा। अगर हम जाते हैं चंदौली, इसका राइट आंसर है। ठीक है, और इसकी स्थापना कब की गई आपको ध्यान में रखना है, वर्ष 1957 में इसकी स्थापना की गई। और कहाँ तक ये इसका क्षेत्र विस्तारित है, यानी कितना, यानी 78 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये विस्तारित है चंदौली। ठीक है ना, चंदौली में। चलिए अगला यहाँ पर देख लेते हैं, पूछा जा रहा है कांच के जार तथा बोतलों को उनमें अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है। जो कांच के जार है, बोतल है, उनको पहले सुखा दिया जाता है अचार भरने से पहले। क्या वजह होती है, देखिए उनके तापमान में वृद्धि करने के लिए, या उनमें धूल हटाने के लिए, या नमी को पूर्णतः हटाने के लिए, अचार को स्वादिष्ट बनाने के लिए। देखिए नमी पूर्णतः हटाने के लिए उनको धूप में रखा जाता है, आपको ध्यान में रखना। ऑप्शन 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला यहाँ पर देख लेते हैं, अगला आपके सामने है बगुला भैंस पर बैठता है। अगर बगुला भैंस पर बैठता की अगर बात करें तो क्या बगुला भैंस में सहजीवी संबंध होता है इसलिए बैठता है, या बगुला मनोरंजन के लिए भैंस पर बैठता है, या भैंस बगुले का एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने में मदद करती है, या बगुला भैंस को डराना चाहता है। तो अगर बात करें तो बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि उनके बीच में सहजीवी संबंध है। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी ईबीएस कक्षा में गतिविधि या गतिविधियां हैं। ईबीएस की कक्षा में गतिविधि या गतिविधियां हैं, चित्र पढ़ना, फील्ड भ्रमण, पट का उपयोग। तो अगर देखा जाए तो ये सभी हैं, उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है ईबीएस शिक्षण अधिगम कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर से जीवन से जोड़ने और से समृद्ध बनाने का तात्पर्य क्या है। तो अगर हम यहाँ पर देखें, प्रश्न के साथ जाते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना, इसका ही मेन उद्देश्य है ईवीएम शिक्षण अधिगम में। ठीक है ना, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाकर सारी चीज़ों का प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर अवलोकन करना। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं, आपके सामने यहाँ पर है। हाँ, निम्नलिखित में से किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार मैरीज राष्ट्रीय पार्क स्थित है। गल्फ ऑफ मन्नार मैरीज राष्ट्रीय पार्क की अगर बात करें तो ये स्थित है तमिलनाडु में, आपको ध्यान में रखना। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बिग सेकंड के साथ चले जाएंगे। ठीक है ना, चलिए अगला यहाँ पर देख लेते हैं, और आज की वीडियो का आखिरी प्रश्न है और कई बार आपका सीटेट में रिपीट भी हुआ, तो वो प्रश्न यहाँ पर लिए गए थे सिलेक्टेड, जो आपके सीटेट के एग्जाम में पूछे भी गए हैं और इनके आने की सबसे ज़्यादा संभावना है। तो देखिए यहाँ पर पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है। कैक्टस पक्षी के जो पौधे के बीच में कांटों के बीच में अपना घोंसला बनाता है वो फाख्ता ही है, जो कैक्टस के पौधों के कांटों के बीच में घोंसला बनाता है, इसको हम कबूतर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना, कबूतर आप सभी जानते हैं। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ सेलेक्टिव प्रश्न लिए गए थे और बाकी क्लासेस आपको लगातार यहाँ पर देखने को मिलेगी। चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर सीटेट 2024 के नाम से देख लीजिएगा, आपको तमाम क्लासेस यहाँ पर देखने को मिलेगी। पूरी उम्मीद है सेलेक्टेड प्रश्न है जो आपको परीक्षा में सफलता जरूर दिलाएंगे। और बाकी मैं एक और बात कहना चाह रहा हूँ कि आप सभी और अपनी किताबों से तैयारी करते रहें। अच्छी किताब खरीदें, घटना चक्र है, तमाम अच्छे राइटर्स खरीदें, उनसे तैयारी कीजिएगा। और ये आप सभी के हेल्पफुल वीडियो होगा जो यहाँ पर क्लासेस कराए जा रहे हैं। तो जय हिंद, जय भारत।